प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरे कलेस सब, केशव केशव राई। जपमाला छापे तिलक सरे, न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। यहाँ पर इस दोहे कविता में संत जो बिहारी है उन्होंने अपने अनेक विचार इस कविता के माध्यम से हमें समझाए हैं। पहले दोहे में बहुत सारे नए शब्द आए हैं। यहाँ पर सोहत मतलब अच्छा लगना, ओढ़े मतलब पहने हुए, पीतू मतलब पीला कपड़ा, पटु मतलब कपड़ा, गात गात मतलब सलोने, गात मतलब सावले कृष्ण पर पीले वस्त्र जो होते हैं वो बहुत ही शोभा देते हैं। मनो नीलमणि शैल, नीलमणि मतलब एक नीलमणि नाम का एक पर्वत है। पर आतपु, आतपु मतलब धूप, परयो प्रभात, प्रभात मतलब सुबह। इस पहले दोहे के माध्यम से बिहारी जी हमें समझाते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर है और उन्होंने जो पीले वस्त्र, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जैसे कि जो नीलमणि पर्वत है उस पर्वत पर जो सुबह की जो सुनहरी धूप होती है, देखो जब सूरज निकलता है तो धूप का जो रंग होता है वो थोड़ा सा पीला मतलब सुनहरी धूप हम उसको कहते हैं। तो वह जो धूप होती है वो जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर पड़ने पर जितना सुंदर वो नीलमणि पर्वत दिखाई देता है उतना ही सुंदर उन्होंने श्री कृष्ण को कहा है, क्योंकि वह भी उनका सावला रंग है, उन्होंने बहुत ही सुंदर पीले कपड़े पहने हुए हैं। उनका जो श्री कृष्ण का सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है और उसका सजीव वर्णन उन्होंने बिहारी जी ने यहाँ पर किया है। वो कहते हैं कि सावले रंग के कृष्ण जो है उनके ऊपर पीताम्बर की शोभा की तुलना कवि ने किसके साथ की है, नीलमणि पर्वत के साथ की गई है कि जिस तरह से वो सुबह होने पर नीलमणि पर्वत पर सुनहरी धूप आती है। अब दूसरा जो दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो क्रियो दीर्घ दाघ निधाग। यहाँ पर कठिन शब्द है कहलाने, मतलब यहाँ पर उसका अर्थ हमें व्याकुल होना यह लेना है। बसत मतलब रहते हैं, अहि अहि मयूर, मयूर मतलब मोर, अहि मतलब सांप, मृग मतलब हिरण, जगतु तपोवन, तपोवन मतलब तपोवन, तपोवन उस वन को कहा जाता है जहाँ तपस्वी रहते हैं और वो बहुत तपश्चर्या करते हैं। देखो हमने देखा है, सुना है और जो हिस्टोरिकल सीरियल्स या फिर फिल्म्स होती है उन्होंने भी, उसमें भी हमने देखा है कि जो पुराने ज़माने के साधु ऋषि मुनि थे वो ऐसे ही कहीं निर्जन स्थल पर जहाँ कुछ लोग न हो या फिर किसी वन में जाकर घोर वर्षों तक वो तपश्चर्या करते थे, उसको तपोवन कहा है। सो क्रियो दीर्घ दाघ, दीर्घ दाघ मतलब प्रचंड ताप या फिर भयंकर गर्मी, निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु। तो इस दोहे में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का या फिर गर्मी के ऋतु का वर्णन किया है कि इतनी गर्मी होती है कि उस गर्मी की वजह से तपोवन में जो बहुत सारे प्राणी रहते हैं जैसे कि मोर है, मृग हिरण है, सांप है, ऐसे बहुत सारे प्राणी या फिर बाघ है वह अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं और इतने गर्मी की वजह से परेशान होकर वह अपने वन में ही वह रह जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने ग्रीष्म काल की जो प्रचंड गर्मी है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि इस भयंकर गर्मी से समस्त संसार जो है, समस्त संसार मतलब समस्त भूमि या फिर समस्त धरती को उन्होंने तपोभूमि ही बना दिया है इस ग्रीष्म ऋतु ने या फिर गर्मी ने। इस बात का वर्णन बिहारी जी ने दूसरे दोहे के माध्यम से हमें किया है। अब हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनु हसे देन कहे नटी जाई। यहाँ पर बतरस मतलब बातचीत का आनंद, जैसे हम गप्पे लड़ाते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर घर वालों के साथ, उसको बातचीत का आनंद या फिर बतरस कहते हैं। लालच मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। लाल की मुरली धरी लुकाई, लुकाई मतलब छिपाना अर्थ लेना है यहाँ पर हमें। सोह मतलब शपथ या फिर कसम। भौहनु मतलब भौवन से, अपने आईब्रोज से। हसे मतलब हंसना। नटी, नटी मतलब मना कर देना। यहाँ पर तीसरे दोहे के माध्यम से वह कहते हैं कि बिहारी जी ने कहा है कि राधा
ने अपने जो कृष्ण है, अपने प्रियतम कृष्ण की बांसुरी छिपा दी थी और फिर उसके पूछने पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने यह बांसुरी नहीं ली है। मतलब यह इस दोहे के माध्यम से बिहारी जो कवि थे वो बहुत ही श्रृंगार रस के कवि थे। उनको नायक नायिका ऐसे वाली जो कविताएं थी वो बहुत अच्छे से वो बनाते थे। तो इसी कविता में भी उन्होंने यही बताया है कि जो राधा है उसने श्री कृष्ण की मुरली छुपाई है, और जब श्री कृष्ण पूछते हैं तो वो मना कर देती है कि मैंने नहीं छुपाई है। इस बात में उसको बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद वह लेती है, क्योंकि इस बहाने से श्री कृष्ण उसके साथ बातचीत करते हैं। श्री कृष्ण या अन्य गोपियाँ, श्री कृष्ण की नगरी की अन्य गोपियाँ और राधा श्री कृष्ण पर बहुत ही आकर्षित होते थे, इसलिए वो हमेशा श्री कृष्ण की मुरली चुराना, छिपा कर रख देना। फिर श्री कृष्ण उनको पूछते थे, फिर पूछने पर वो मना कर देती थी कि नहीं मैंने नहीं छिपाई है। यह जो बातचीत बतरस लालच, मतलब ये इस बातचीत का आनंद वह लेती थी गोपियाँ और राधा। अब हम आगे का दोहा देखते हैं। कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनहु ही सब बात। यहाँ पर भरे भवन में मतलब बहुत ही जो उनका राजवाड़ा है या फिर जो उनका महल है वो भरा हुआ है, सारे लोग वहाँ पर है। फिर भी यह जो गोपियाँ है या फिर राधाएँ है वह भरे भवन में या फिर भरे महल में नायक तथा नायिका, नायक हम हीरो को कहते हैं, नायिका हीरोइन को कहते हैं, नायक तथा नायिका मतलब लड़के और लड़कियाँ के इशारों से बातचीत करने की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है कि बहुत सारे लोग तो है, फिर भी इन लोगों के साथ में लोगों को चुरा कर यह जो नायक है और नायिका है एक दूसरे को कहत नटत रिझत होना मतलब मोहित होना या फिर आकर्षित होना, खींचत मतलब खींचना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब बनावटी गुस्सा, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक जो लड़की है वो बनावटी गुस्सा दिखाती है, फिर वो लड़का उसको मनाता है, इस तरह से। लजियात मतलब शर्माना। इस प्रकार से वह जो सारी क्रियाएं हैं सभी लोगों के सामने कर रहे थे, फिर भी लोगों को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि लोगों से चुपके वह अपने भवन में मतलब अपने भवन में कर रहे थे। और किसके इशारे से? नैनहु ही सब करत बात, मतलब अपनी आंखों से इशारे करके यह सारी बातचीत यह गोपी और गोपियाँ कर रहे थे, भरे भवन में लोगों के सामने कर रहे थे। अब हम आगे का दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह। यहाँ कुछ नए शब्द है। सघन मतलब बहुत ही घना, पैठी मतलब घुसना, सदन तन मतलब भवन में, उनका जो रहने का भवन है या फिर घर है बड़ा सा, माह मतलब अंदर, देखी दोपहरी, दोपहरी मतलब दोपहर, जेठ की छाहो, जेठ एक महीना है, ज्येष्ठ महीना हम उसको मराठी में कहते हैं, हिंदी में हम उसको जेठ कहते हैं। छाहो मतलब छाया या फिर शैडो, चाहती छाह। यहाँ पर इस पांचवें दोहे के माध्यम से वह हमें बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की बहुत ही प्रचंडता का वर्णन उन्होंने करते हुए कहा है कि भयंकर गर्मी के कारण ही छाया की घनी जो छाया भी अपनी घनी छाया में वो बैठना चाहती है। मतलब इस यहाँ पर भी उन्होंने कुछ दूसरे दोहे में भी उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया था, यहाँ पर भी किया है कि यहाँ पर इतनी सारी गर्मी है कि जो छाया है वह भी अपनी छाया में बैठना चाहती है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इस दोहे में भी उन्होंने किया है, दूसरे दोहे में भी उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन किया था। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पर नए शब्द आए हैं। संदेशु मतलब संदेश या फिर मैसेज, लजात मतलब ला जाती है या फिर शर्म आती है, मेरे हिय की, हिय मतलब हृदय की बात। यहाँ पर छठे दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि जो नायिका है और जो नायक है मतलब हीरो और हीरोइन है या फिर लड़का और लड़की है, उनके प्रेमपूर्ण हृदयों की अनिश्चल अभिव्यक्ति को बड़ी ही सुंदरता से यहाँ पर बताया है कि वह अपने मन की बात जो कुछ भी कहना हो वह कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात। या यह जो अपने मन की बात है वह अपने मन के संदेशों से
अपने मन के संदेश से एक दूसरे को वह समझ जाते थे कि इनके हृदय में क्या बात है, इनके मन में क्या बात चल रही है। इस तरह से उन्होंने प्रेमपूर्ण बातों का वर्णन किया है। देखो, ये जो बिहारी थे वो बहुत ही श्रृंगार रस के कवि थे, तो उनकी कविताओं में ऐसी सारी बातें आती ही है। अब हम 7वां दोहा पढ़ते हैं। प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। द्विज राजकुल, यहाँ पर उसका मतलब द्विजराज एक तो दिया है चंद्रमा को और दूसरा कुल मतलब ब्राह्मण। सुबस मतलब अपनी इच्छा से, बसे ब्रज आई, यहाँ पर नए शब्द है केशव। केशव मतलब श्री कृष्ण को केशव यहाँ कहा है। केशव राई मतलब बिहारी जी जो कवि है हमारे इस कविता के, उनके पिता को केशव राय कहा गया है। वह कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारा दुख है, मुझे भी दुख है, मतलब बिहारी जी को दुख है। वह कहते हैं कि अपने पिता से विनती करते हैं केशव राय, और भगवान श्री कृष्ण से भी विनती करते हैं कि जो उनके पास बहुत सारा दुख है, बहुत सारा कष्ट है, वह दूर करे, क्योंकि उनको अपने श्री कृष्ण पर बहुत ही विश्वास था कि श्री कृष्ण ने हमेशा उनकी मदद की है। उन्होंने कहा है कि मैं इतना कुछ प्रसिद्ध कवि नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण की कविताओं के द्वारा ही मुझे लोगों ने पहचाना है। इसलिए वह कहते हैं कि मुझे हे श्री कृष्ण तुम, और उनके पिता को भी वो विनती करते हैं कि केशव राय मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, वह तुम दूर करो और मुझे सुकून की ज़िंदगी या फिर सुख मेरे ज़िंदगी में दो। क्योंकि बिहारी जी के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे दुख थे जिनसे वो पीड़ित थे। इसलिए वह अपने पिता से, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं, उनको भगवान के समान हमारे भारतीय संस्कृति में पूज्य माना गया है। इसलिए वो अपने पिताजी से और श्री कृष्ण से विनती करती है कि मेरे जो दुख है वह दूर करो। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। जपमाला छापे तिलक सरे, न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। जपमाला, जपमाला मतलब भगवान की जो माला होती है जिससे हम जप करते हैं। छापे, छापे मतलब छापा। तिलक सरे न एको कामू, कामू मतलब काम। मन काचे, मन काचे मतलब कच्चा मन, या फिर जो बिना सच्चे भक्ति वाला मन होता है, ऐसे लोगों को यह कहा जाता है कच्चे मन का कि वो भक्ति तो करते हैं लेकिन वो दिखावटी करते हैं, ऊपरी ऊपरी करते हैं, लेकिन मन में उनके कुछ न कुछ कटुता रहती है। अपने मन से वो कभी भी भगवान की ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। नाचे वृथा, वृथा मतलब बेकार का। साचे मतलब साचे राचे मतलब सच्ची भक्ति वाला। राचे मतलब प्रसन्न होता है। रामू मतलब भगवान श्री राम। यहाँ पर बिहारी जी ने यह कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखावटी भक्ति करते हैं, जैसे कि जप माला लेकर जप करना या फिर बहुत दूर दूर तक की यात्रा करना। ऐसा नहीं है कि ये झूठी भक्ति है, लेकिन उनका मन सच्चा होना चाहिए। जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं कि कई मीलों तो पैदल चले जाते हैं या फिर मंदिरों में 2 दिन 4 दिन बिताते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ न कुछ कपट रहता है। कभी वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं, या फिर जब वो पूजा करते हैं कि जब माला करते समय पूजा तो माला तो हाथ में होती है, माला अपने उंगलियों के द्वारा वो फेरती रहती है, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। तो ऐसी भक्ति बिहारी जी को पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वह कच्चे मन के होते हैं, मतलब बिना सच्ची भक्ति वाले होते हैं। इससे जो प्रभु श्री राम जी है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान कब प्रसन्न होते हैं कि आप मन से भक्ति करो, दिखावटी भक्ति मत करो, मन से दिल से भक्ति करो। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि भगवान के सामने तो बैठे रहते हैं, भगवान के सामने तो पूजा वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं सांसारिक बातों में होता है। जैसे कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा, मंदिर में तो जाते हैं, भगवान के सामने तो है, फिर भी उनके मन में ऐसी बहुत सारी बातें रहती है कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा, घर में सब कैसा है, या फिर मुझे ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ऐसे जो सांसारिक मतलब जो हमारी फैमिली से रिलेटेड जो बातें होती है, इन बातों में अगर उनका मन है तो इसको हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान श्री राम को ऐसी भक्ति पसंद नहीं है। तो कैसी भक्ति पसंद है भगवान श्री राम को? सच्ची भक्ति वाला वही होता है जो अपने मन में कुछ भी कटुता न लिए हुए भगवान की पूजा करता है, और मन से वो करता है, मन के अंदर से वो उनके दिल में
या फिर दिमाग में भगवान ही होना चाहिए। सामने आप कहीं फिर मंदिर में जाने की, कहीं दूर दूर तक ये पैदल यात्रा करने की ज़रूरत नहीं। अगर मन से आप भगवान को यहाँ से नमस्कार करते हो तो उनकी तरफ या फिर उनके पैरों में वो चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ऐसे ही भक्ति से प्रसन्न होते हैं कि वह सच्चे मन से भक्ति करे। सच्चे उस इंसान का मन भी सच्चा होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए उसके मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे बिहारी जी के दोहे। मैंने अभी आपको अप्रैल महीने में जो 3 कविताएं सिखाई थी उसकी रिवीजन यहाँ पर ली है। मुझे आशा है कि ये तीनों कविता आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।